हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्टेयर केस के बारे में। दोस्तों स्टेयर केस की बीवीएस निकालने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि अगर हम स्टेयर केस का बीवीएस निकालना चाहें तो वो एक्यूरेट नहीं निकलता है। उसका एंगल किस तरीके से देखा जाए, उसके जो स्टेप बार होते हैं उसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे जगह पर हमने क्या देखने के लिए मिला है, जो हमारी वेस्ट लैब होती है उसमें तो हमारा पूरा सरिया लगता ही है, बट अगर कहीं पर कॉन्क्रीट के स्टेप्स बनाने हो तो उसमें आपके बार्स भी लगाए जाते हैं। तो जो हम स्टेप बनाते हैं उसमें जितने भी हमारे स्टेप बार्स होते हैं उनका बीवीएस किस तरीके से निकाला जाए और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आज की वीडियो में। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास एक ये G+2 की एक ड्राइंग है। इसमें देखेंगे कि जो हमारे स्टेप्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको डिटेलिंग दी हुई है हमारे स्टेयर केस की। देखिए ये जो आप चीज देख रहे हैं ना, देखिए इसकी जो डिटेल दी हुई है, मतलब कि स्टेप्स की जो डिटेल दी हुई है वो आपका एक्स सेक्शन में दी हुई है और वो आपको कहाँ दिखेगा, वो आपको यहाँ दिखेगा। देखो तो इसका जो बार है वो किस तरीके से बन रहा है, वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जा रहा है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये बार ऐसे, देखिए ये बार आपका कैसे यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ से जो बार जा रहा है वो आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो हुक है, ये वाला हुक आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला हुक ऐसे आ जाएगा। और जो दूसरी स्टेप है वो भी सेम इसके इसी तरीके से जाएगी। ये आ गया यहाँ पे और ये वाला बार आ गया यहाँ पे, और फिर इसका स्टेप भी सेम इसी तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से इसका शेप भी बन जाएगा। और जो अब आपका तीसरा स्टेप होगा वो भी आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आएगा और इसका बार ऐसे हुक ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप के बार चल रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका बीवीएस निकालना है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सबका ये जो मुड़ा हुआ बार है वो कैसा बना हुआ है, वो आपका इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है और ये दोनों तरफ को हुक लगे हुए हैं। अब दिक्कत इसमें क्या आ जाती है कि इसकी जो लेंथ है, यहाँ से जो अगर मैं देखूं तो ये 130 mm की थिकनेस दी हुई है वेस्ट लैब की। इसकी जो थिकनेस है वो वेस्ट लैब पे 130 mm की दी हुई है और ये जो बार्स इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये वाला बार है, ये आपका वेस्ट लैब में ही अंदर जा रहा है और ये वाला बार भी वेस्ट लैब के अंदर ही जा रहा है। ये सारे बार जो है वो वेस्ट लैब के अंदर अंदर जा रहे हैं। तो इनकी जो लेंथ है उसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है ना, ये वाली ये 130 है, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी लेंथ है स्टेप की, जो बार अंदर वेस्ट लैब में जा रही है, इसको हम 130 तो मान नहीं सकते, क्योंकि ये तो इंक्लाइंड हो गई है, ठीक है। ये भी वर्टिकल हो गई है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकता। अब मैं क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसकी लेंथ मुझे नहीं पता है और मुझे इसका एंगल भी नहीं पता है। अगर मान लीजिए एंगल भी पता होता तो मैं आपका साइन थीटा लगा के, कॉस थीटा लगा के किसी ना किसी तरीके से ये वाली जो लेंथ है उसको मैं निकाल सकता था। तो अब इसमें आपको एंगल भी नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको ये शो किया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी स्टेप बार लगी हुई है। तो अब इसको किस तरीके से शो करें, तो अब इसका बीवीएस किस तरीके से निकाला जाए, तो हमको चलना पड़ेगा ऑटोकैड में। अब आते हैं हम दोस्तों ऑटोकैड में। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो हमारी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स की जो लैंडिंग से लेके आपका ये बेस तक जो हाइट दी हुई है, मतलब कि जो स्टेयर गेट है वो आपको दे रखी है कुछ इस तरीके से। मतलब कि जो बीच में आपका इंटरमीडिएट लैंडिंग है वो आपकी यहाँ दी हुई है, ठीक है। इंटरमीडिएट लैंडिंग से लेकर जो हमारा बेस है, मतलब जो हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 1575। और ये जो बेस दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 2000। मतलब कि सीढ़ी के जो नीचे की जो आपकी स्पेस बचा हुआ है वो कितना, 2000 mm के आसपास बचा हुआ है। और जो इसकी हाइट है, वर्टिकल जो हाइट है वो आपका 1575 दी हुई है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोकैड में जाकर इसका एंगल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैंने यहाँ पर ऑटोकैड खोला हुआ है। यहाँ पर सिंपल हम एक लाइन कमांड मारते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम बेस दे देते हैं 2000 का, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया और हाइट थी हमारी 1575। अब मैं इसमें ऑर्थो ऑफ करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए यहां से ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेयर केस का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा, हमको डायमेंशन डालनी है एंगल पे और यहाँ से ये वाली लाइन पे करी तो ये मेरे को एंगल पता चल जाएगा। देखिए कितना, 38 डिग्री पे ये हमारा स्टेयर केस जा रहा है, ठीक है। तो ये 38 डिग्री तो ये हो गया। अब अगर मैं ऑटोकैड में हूं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी वीएस बना सकता हूँ, ठीक है। 38 डिग्री मुझे पता चल गया, पर अभी हमको अगर मैं साइन कॉस लगा के निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, ठीक है। पर एक्यूरेसी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ऑटोकैड में ही एक बार ड्रॉ करके देख लेता हूँ। तो यहाँ से हम ऑफसेट मारेंगे 130 mm का, क्योंकि जो वेस्ट लैब की हमारी लेंथ है वो हमारी 130 ही है।
ये हमारा 130 mm का मैंने ऑफसेट मार दिया, ठीक है। और 20 mm का कवर भी दे देते हैं, 20 mm का एक बार और ऑफसेट मार देते हैं। 20 mm का हमने ये ऑफसेट भी मारा। 20 mm मैंने इसलिए किया क्योंकि जो हमारा कंक्रीट का कवर है वो हमारा 20 mm का यहाँ से, मतलब कि बार हमारी ये वाली स्टार्ट होगी, तो ये हमारी वेस्ट स्लैब स्टार्ट हो गई। ये पूरी मेरी 130 mm की वेस्ट स्लैब है। एक बार मैं इसकी डायमेंशन भी देख लेता हूँ। 130 mm की हमारी डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब आते हैं स्टेप बार। तो स्टेप बार हमारा जो लगेगा वो वेस्ट स्लैब की बार से लगना स्टार्ट होगा, मतलब कि मैं अगर यहाँ से पॉइंट मारता हूँ तो ये वेस्ट स्लैब मेरा यहाँ पर खत्म। अब देख लेते हैं जो वेस्ट स्लैब से हमारा ऊपर स्टेप है वो कितने का जा रहा है। ये है मेरा 175 का। 175 का क्या दे रखा है हमको, राइजर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 175 का राइजर डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आते हैं ट्रेड पे, ठीक है। ट्रेड दिया हुआ है 250 का। तो मुझे जब 175 पता चली गया है तो मैं क्यों ना यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ से एक लाइन प्रॉपर डाल दी, तो ये मेरा एक पूरा स्टेप बार बन गया, ठीक है। और जो हुक दिए हुए हैं वो मैं टेंडी ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी डायमेंशन एक बार नोट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है 315 mm, ठीक है, और 400 mm, ठीक है। तो ये मेरा कितना बार गया अंदर, 315 mm मेरा वर्टिकल चला गया और हॉरिजॉन्टल चला गया 400 mm के आसपास। तो ये हमारा यहाँ पर दोनों की लेंथ हो गई। तो जो आपको स्टेप बार बनाना है वो कितने mm का है, आपका यहाँ से टेंडी यहाँ पर आ जाएगा आपका हुक, और जो आपका वर्टिकल हाइट है वो आपकी 315, और जो हॉरिजॉन्टल जो आपका पैर रखा जाएगा जिस स्टेप पे उसकी बार आपको लेंथ काटनी है 400 mm की, ठीक है। 315 प्लस 400 और टेंडी आपके हुक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टेप बार निकाल सकते हैं। इससे दोस्तों हमें दो चीजें पता चल गई, एक आपका स्टेप बार का प्रॉपर तरीके से डायमेंशन पता चल गया, और आपको जो स्टेयरकेस का एंगल है वो भी पता चल गया कितनी डिग्री पे, 38 डिग्री पे ये आपका स्टेयरकेस का एंगल यहाँ दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है स्टेयरकेस का बीवेस बनाने में तो आप ऑटोकैड से इसकी हेल्प ले सकते हैं। छोटी मोटी 2-3 कमांड्स है जिसके थ्रू आप सारा एक्यूरेट बीवीएस निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्टेयरकेस का बीवीएस निकाल सकते हैं। छोटी छोटी 2-3 कमांड्स है, उसके थ्रू आप कोई भी स्टेयरकेस है उसको आप प्रॉपर ऑटोकैड में बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि इसमें किस तरीके से बीवीएस बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।